सो आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको एक एमएसटी सीटी का टॉपिक समझाया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर हम 10 एमसीक्यू सॉल्व करके देखेंगे। एंड ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी 90 अबव परसेंटाइल लाने से रोक सकता है एमएसटी सीटी 2021 के अंदर। ओके, सो अगर गाइज आपको है कुछ सीखना तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है बायो स्टडी विद निखिल। सो यहाँ पे हम बायोलॉजी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सो हमारा अभी ये एक ही मिशन है कि आपको 90 अबव परसेंटाइल मिलने को होना, किसके अंदर एमएसटी सीटी 2020 21 और उसके आगे के अगर बच्चे हो तो आपको आगे आगे भी मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज ऐसा वीडियो कंटेंट ही हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज हम क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टीचर जो है वो सबसे पहले तो जब उनको जो है वो पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, जब उनके ध्यान में रहता है पूरा चैप्टर, तब वो जो है वो एमसीक्यू उनके सामने नहीं रहते, और जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तब वो कंसेप्ट उनके ध्यान में नहीं रहते, इसलिए कंफ्यूजन होता है। लेकिन हमने क्या किया इस वीडियो के अंदर, हम पहले टॉपिक पढ़ेंगे, उसके ऊपर के एमसीक्यू सॉल्व करके देखेंगे, मतलब कि आपका एग्जैक्टली क्रिस्टल क्लियर टॉपिक हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी और आप वो जल्दी से भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरियोगैमी, जिसको ही हम सिंगैमी बोलते हैं और जिसका ही नाम है फर्टिलाइजेशन। ये तीनों नाम आपको लिख के रखने हैं कि ये सिंजनी मतलब ही होता है, सिंगैमी मतलब ही होता है फर्टिलाइजेशन, और उसको ही हम कैरियोगैमी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से तीनों के तीनों नाम ध्यान में रखना है। एमएससी सीटी के अंदर ऐसा ही घुमा फिरा के क्वेश्चंस को डाला जाता है, आंसर उसके होते हैं। सो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ओके, देखो यहाँ पे मेल गैमेट जो कि होता है स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म, एंड हेप्लॉइड फीमेल गैमेट जो कि होता है ओवम। ओके, और क्या बनता है, डिप्लॉइड जायगोट बनता है, बिकॉज दोनों हेप्लॉइड हेप्लॉइड होते हैं, वो फ्यूज हो जाने के बाद डिप्लॉइड जायगोट बनेगा। ओके, एंड टेक्स प्लेस इन एम्प्यूला, कहाँ पे होता है, एम्प्यूला के अंदर ऑफ फॉलिपियन ट्यूब। फॉलिपियन ट्यूब का जो एम्प्यूला होता है वहां पे क्यों होता है, बिकॉज इसको हम फर्टिलाइजेशन साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन साइट। एम्प्यूला को क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन साइट, और वहां पे क्या होता है, हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। देन नेक्स्ट में देखो, इट्स रिस्टोर डिप्लॉइड जाइगोट। जो जाइगोट होता है हमारा, अभी देखो जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, और फर्टिलाइजेशन क्या करता है, इसको जो डिप्लॉइड लेवल है इसको रिस्टोर करने का काम करता है। बिकॉज अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर देखो यहाँ पे स्पर्म क्या होता है, यहाँ पे स्पर्म प्लस ओहम, ये दोनों जो है फ्यूज हो जाते हैं। स्पर्म होता है हमारा हेप्लॉइड, ओहम होता है हेप्लॉइड, और जो दोनों फ्यूज होके क्या बनेंगे, हमारा डिप्लॉइड होगा। और ये फ्यूज क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसलिए फर्टिलाइजेशन क्या करता है, ये डिप्लॉइड लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। देन स्टिमुलेट्स जाइगोट टू अंडरगोज फर्दर डेवलपमेंट। उसके बाद ये जाइगोट को क्या करता है, फर्दर डेवलपमेंट के अंदर स्टिमुलस होता है। ऑकर्स इन 4 स्टेप, उसके अंदर 4 स्टेप होता है। देखो फर्टिलाइजेशन 4 स्टेप के अंदर होता है। अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, देन पेनिट्रेट द स्पर्म। एक तो सबसे पहले वो ओवम की तरफ बढ़ता है, ओवम को जाके फर्टिलाइज करता है, उसके अंदर जाता है, उसके बाद वो ओवम को एक्टिव करता है, एंड देन लास्ट में न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं। तो ये 4 इसके अंदर स्टेप्स होती है। तो ये और डिटेल में पढ़ेंगे हम, यहाँ पे सिर्फ इतना लाइन टू लाइन बताया है, आगे मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो देखो यहाँ पे सबसे पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ स्पर्म। ये 4 स्टेज के अंदर होता है। ओके, सो 4 स्टेज के अंदर सबसे पहला कौन सा होता है, मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड एग। इसको इस लैंग्वेज में क्या बताया है, अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, मतलब स्पर्म ओवम की तरफ जाता है। इसलिए यहाँ पे हम जो स्टेट बोर्ड की बुक है वहां पे ये ऐसा दिया गया है, मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड एग। जो स्पर्म है वो एक की तरफ जाता है। और यहाँ पे होता है कैपिसिटेशन। ये कैपिसिटेशन क्या होता है, बिकॉज आपको पता है जब फीमेल का जो मेल गैमेट जो बाहर निकलता है स्पर्म, उसके अंदर कितने मिलियन स्पर्म्स होते हैं, आपको पता है कितने मिलियन होते हैं। अभी जो बाहर निकलता है इजैकुलेशन फ्लूइड प्रोसेस से, उसको हम सीमन बोलते हैं, उसके अंदर होता है स्पर्म। सो ये होते हैं 400 मिलियन स्पर्म। कितने होते हैं, 400 मिलियन स्पर्म। और ये 400 मिलियन स्पर्म क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं कि कौन जब तक सबसे पहले जो है वो हमारा ओहम तक जाएगा, कौन सबसे पहले फर्टिलाइज करेगा। उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, कैपिसिटेशन। क्या बोलते हैं, कैपिसिटेशन। बिकॉज वहां पे क्या होता है, कंपटीशन लग जाता है कि कौन फर्टिलाइज करेगा। सो स्पर्म कितने होते हैं, 400 मिलियन स्पर्म होते हैं, लेकिन फर्टिलाइज कौन करता है, सिर्फ एक सिंगल स्पर्म फर्टिलाइज करता है। इसलिए यहाँ पे कंपटीशन होता है, और वो कितने घंटे तक चलता है, 5 to 6 आवर तक कंपटीशन चलता है। उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिसिटेशन। अब इस कैपेसिटेशन प्रोसेस के अंदर कुछ स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ डीमोटलाइज हो जाते हैं, मतलब कि वो मूवमेंट करना स्टॉप कर देते हैं, कुछ ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और कुछ एक्टिव रहते हैं। जो सबसे स्ट्रांग रहेगा वो ऑलवेज आगे रहेगा, और सबसे जाके पहले वो हमको फर्टिलाइज करेगा। इसलिए यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन बोलते हैं।
देन द स्पर्म जो स्विम होता है उसकी एबिलिटी देखो आप 1.5 mm टू 3.0 mm पर मिनट। ओके, सो 1.5 मतलब यहाँ पे 1.5 mm टू 3 mm तक जो है स्पर्म 1 मिनट के अंदर आगे बढ़ सकता है, इतना स्पीड होता है स्पर्म का। ओके, सो ये स्पर्म का स्पीड है, ये ध्यान में रखना है आपको, पूछा जा सकता है इसके ऊपर सवाल। देन स्पर्म में रीच एम्प्यूला। ओके, सो इसको जो है वो 5 मिनट्स के अंदर उसको एम्प्यूला के अंदर रीच होना पड़ता है, ठीक है। 5 मिनट लग सकते हैं उसको एम्प्यूला तक पहुंचने के लिए। एम्प्यूला क्या है, हमारा फर्टिलाइजेशन साइट है, जिस जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है, जिस जगह पे स्पर्म वहम के अंदर चला जाता है, उस जगह को हम एम्प्यूला बोलते हैं। वो एम्प्यूला जगह होता है, उसको ही हम फर्टिलाइजेशन साइट बोलते हैं। देन नेक्स्ट में आपको ध्यान में रखना है कि स्पर्म एंड ओवम कितने देर तक एक्टिव रह सकते हैं, एक बार वो जब रिलीज हो जाए। जब सीमन रिलीज हो जाता है, सीमन के अंदर स्पर्म होता है, तो स्पर्म जो है वो 24 to 28 मतलब कि यहाँ पे देख सकते हो आप, इतने घंटे वो रिलीज मतलब एक्टिव रहता है। और जो हमारा ओवम रहता है वो ओनली 24 आवर्स तक, मतलब 24 घंटों तक ही वो एक्टिव रहता है, ठीक है। ओवम का और स्पर्म, जो स्पर्म है हमारा वो आप बोल सकते हो 28। तो इसको आप कैसे ध्यान में रखना हो, तो आपको जो है यहाँ पे आप 24 आवर्स दोनों के अंदर सेम है, लेकिन जो स्पर्म है वो 4 घंटे ज्यादा यहाँ पे एक्टिव रहता है ओवम से। ओके, सो इस तरीके से ये है मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड एग। मतलब कि जो स्पर्म है वो जब रिलीज हो जाता है तब 24 to 28 आवर्स तक उसको ओवम तक जाना ही होगा। अगर वो इस टाइम के अंदर नहीं गया तो सिंपल में स्पर्म हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस है मैकेनिज्म के अंदर फर्टिलाइजेशन की, वो है एंट्री ऑफ स्पर्म टुवर्ड द एग। सबसे पहला मूवमेंट हो गई स्पर्म की टुवर्ड एग, देन एंट्री ऑफ स्पर्म टुवर्ड द एग, उसके अंदर चला जाता है वो, ठीक है। अभी मैकेनिज्म में क्या है, फर्टिलाइजेशन होता है, हमको ये पता है कि फ्यूजन होता है दोनों का, लेकिन वो किस स्टेप्स के होता है, किस स्टेप्स होती है उनके अंदर, वो होती है हमारा मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, समझ में आ गया सर। सो यहाँ पे देखो आप, जब यहाँ पे ये क्या है, जोना रेडिएटा एंड जोना पेल्यूसिडा, ये दोनों क्या है हमारी ओहम की क्या होती है, ये लेयर्स होती है ऊपर की। ओके, एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजिंग एंड रिसेप्टर। क्या होता है, फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर होता है। वो कौन सा होता है, फर्टिलाइजर रिसेप्टर, मतलब वो रिसिप्ट करता है कौन, ZP3 एंड ZP2। ओके, ZP3 एंड ZP2 ये क्या होते हैं, हमारा फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर होते हैं। ओके, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर। और ये फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर को कौन जाके मिलता है, कौन जाके, तो स्पर्म के अंदर का एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कौन मिलता है उसको जाके, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। ओके, जो कि एसिड होता है, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो कहाँ पे होता है, स्पर्म के अंदर। सो ये एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन स्पर्म के अंदर का फर्टिलाइजेशन प्रोटीन ओवम के अंदर के ऊपर का जाके वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे कैसा है, जैसा पॉजिटिव निगेटिव होता है उस तरीके से मैकेनिज्म है। फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर होता है हमारे ओवम के ऊपर, एंड स्पर्म के अंदर का एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो है उसके ऊपर जाके यहाँ पे चिपक जाता है, मतलब वो फ्यूज हो जाता है, उसके अंदर चला जाता है। यहाँ पे कोन ऑफ रिसेप्शन फॉर्म होता है, मतलब उसको रिसीव करने के लिए कोन फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो उसके अंदर चला जाता है। एंड लास्ट में जो प्रोसेस होती है वो होती है हमारी एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। तो एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, हम इस प्रोसेस को एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म क्यों बोलते हैं, बिकॉज आपको पता है कि जो oogenesis होती है वो प्रोसेस कब, मैंने बताया था आपको, कब कंप्लीट होते हैं, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इसलिए यहाँ पे जो ओवम होता है वो इनकम्प्लीट होता है, उसके अंदर सेकंड मियोसिस बाकी होता है। ये सेकंड मियोसिस जो है वो कंप्लीट होता है कब, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसलिए यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन के अंदर थर्ड स्टेप है हमारी एक्टिवेशन ऑफ ओवम। और ये ओवम के अंदर क्या होता है, हमारा सेकंड पोलर बॉडी बनता है। सेकंड पोलर बॉडी सेकंड मियोसिस हो जाने के बाद, और एक पोलर बॉडी बन गया, तो उसके बाद क्या बनेगा हमारा, सेकंड पोलर बॉडी बनेगा एक पहले, और उसके बाद बनेगा हमारा जो है वो ओहम बनेगा। ओके, ट्रू ओहम या फिर मैच्योर ओहम बनेगा। सो ये दोनों बनेंगे कब, जब ये मियोसिस सेकंड होगा तो। ओके, सो इस तरीके से, इसलिए हम इस प्रोसेस को एक्टिवेशन ऑफ ओहम बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होगा उस, और हो गया हमारा टोटल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। सो यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो विटेलाइन मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, किसके ऊपर होता है, ओहम के ऊपर, वो एज अ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के अंदर वो ट्रांसफर हो जाता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये ध्यान में रखना है। उसके बाद ये एंट्री ऑफ स्पर्म टुवर्ड एग के अंदर एक्रोसोम रिएक्शन होता है, रिलीज ऑफ लाइटिक एंजाइम। क्या होता है, लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम मतलब कि ब्रेक करने वाले एंजाइम, जो एंजाइम ब्रेक करते हैं। ओके, वो कौन सा है फिर, जोना लाइसिन एंड एक्रोसिन। ये जो एंजाइम्स है वो क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। और क्या होता है, एक्रोसोम रिएक्शन होता है। ये स्पर्म के ऊपर ऐसा ऐसा हेड कॉलर, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम एक्रोसोम बोलते हैं।
तो ये ओहम की तरफ जब जाएगा वहां पे, तब वो लाइटिक एंजाइम सीक्रेट करेगा जो ओहम के लेयर को ब्रेक डाउन करेगा। एंड वो कौन सा है फिर, जोनालाइसिन एंड एक्रोसिन। तो कोन ऑफ रिसेप्शन ऐसा फॉर्म होगा और उसके अंदर वो जाके फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये एंट्री ऑफ स्पर्म टुवर्ड द एग में थोड़ा रह गया था, एंड लास्ट में होगा एक्टिवेशन ऑफ ओहम। तो ये है हमारा पूरा प्रोसेस एंड उसका मैकेनिज्म, फर्टिलाइजेशन एंड इट्स मैकेनिज्म। अब इसके ऊपर के एमसीक्यू हम सॉल्व करके देखते हैं कि हमको ये इजीली सॉल्व हो पाते हैं या नहीं हो पाते। सो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, क्या करता है देखो, सबसे पहला रिस्टोर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, देन कंबाइन कैरेक्टर ऑफ टू पेरेंट्स विच लीड टू वेरिएशन, देन टेक्स प्लेस इन एम्प्यूला ऑफ फॉलिपियन ट्यूब, एंड लास्ट में डी, ऑल ऑफ दिस। सो बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है, डी, ऑल ऑफ दिस, बिकॉज ऊपर के तीनों भी होते हैं। मतलब सबसे पहला तो ये डिप्लॉयड नंबर जो है वो रिस्टोर करके रखता है, देन सेकंड ये दोनों के कैरेक्टर पेरेंट्स के कंबाइन करता है एंड वेरिएशन लाता है, बिकॉज दो पेरेंट है ना, मेल एंड फीमेल, इसलिए दोनों को कंबाइन कैरेक्टर करता है, मतलब थोड़ा चेंज लाता है, वेरिएशन। एंड लास्टली ये एम्पुला में होता है एंड फॉलिपियन ट्यूब होता है। ओके, फॉलिपियन ट्यूब के एम्पुला इस साइड पे फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए हम एम्पुला साइड को फर्टिलाइजेशन साइड बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं, हमको सॉल्व हो पाता है या नहीं। तो प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन रिक्वायर्स हाउ मेनी हावर्स, या फिर ब्लैंक स्पेस हावर्स, कितने घंटों तक ये कैपेसिटेशन प्रोसेस चलता है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, इजीली आप इसको कमेंट में आंसर इसका दे सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर है 3, एज अ रिजल्ट ऑफ कैपेसिटेशन क्या होगा। सबसे पहला ए, स्पर्म बिकम एक्टिव एंड स्टार्ट मूविंग अपवर्ड फ्रॉम वजाइना टू यूटरस एंड टू द ओविडक्ट, देन बी, सीमन कोagulate एंड अंडरगोस लिक्विफिकेशन, सी एंड डी। सो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, the sperm becomes active and start moving upward from vagina to uterus to okay and to the oviduct। so sperm क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और वो मूविंग स्टार्ट कर जाएगा अपवर्ड फ्रॉम वजाना, वजाना से ऊपर चला जाएगा वो यूटरस के अंदर, एंड टू ओविडक्ट्स, और कब कहाँ तक जाएगा, वो एम्पुला तक जाएगा, ठीक है। कैपेसिटी हो जाने के बाद वो एक्टिव बनता है स्पर्म, तो ये ध्यान में रखना है, और मूविंग अपवर्ड मूविंग स्टार्ट कर देता है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीमन रिमेन्स वायबल फॉर, सॉरी स्पर्म रिमेन वायबल फॉर, स्पर्म जो होता है हमारा मेल गैमेट हम जिसको बोलते हैं, वो कितने घंटे तक एक्टिव रहता है। सो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर मैंने आपको बताया था, इसका आंसर क्या है, 24 टू 28 आवर्स। और जो ओवम होता है, ओवम, वो कितने घंटे तक, वो ओनली 24 आवर्स ही रहता है एक्टिव। देन क्वेश्चन नंबर है 5, नॉर्मली मेनी स्पर्म रीच एम्पुला बट ओनली ब्लैंक स्पेस फर्टिलाइज द ओहम। सो बहुत सारे जो स्पर्म होते हैं वो एम्पुला तक जाते हैं। सबसे पहले तो 40 सबसे पहले तो 400 मिलियन स्पर्म होते हैं, जिसमें से जो हमारा एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है, लेकिन कैपेसिटेशन हो जाने के बाद यहाँ से आधे जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, कुछ डिमोटलाइज हो जाते हैं, और फिर भी एम्पुला तक बहुत सारे स्पर्म जो है पहुंच जाते हैं एम्पुला साइड तक, लेकिन वहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही, ओनली वन स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, 1 है। देन क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, क्वेश्चन नंबर है 6, एक्रोजोम ऑफ स्पर्म रिलीज। एक्रोजोम होता है स्पर्म का, ऐसा स्पर्म होता है हमारा, और यहाँ पे ऐसा एक्रोजोम होता है कैप लाइक, ओके, यहाँ पे ऐसा न्यूक्लियस होता है। सो एक्रोजोम वो क्या रिलीज करता है, तो आपको पता होगा ये एक्रोजोम, मैंने आपको बताया। सो बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर है, वो क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है। कौन से, यहाँ पे देखो, हाइलुरोनिडेज एंड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स, ओके, हाइलुरोनिडेज एंड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स। सो ये कोरोना क्या है, सो कोरोना ये जो है हमारा कोविड-19 नहीं है, ये जो है वो कोरोना क्या है, तो एक लेयर है ओहम के ऊपर की, ठीक है, ओहम के ऊपर की वो लेयर है, उस लेयर को ब्रेक करता है एंड अंदर चला जाता है। बिकॉज ये हेड में होता है ना, क्यों हेड में होता है, बिकॉज यहाँ पे वो हम के कांटेक्ट में आता है ऐसा, तो यहाँ से एंजाइम रिलीज हो जाते हैं, ये वॉल को ऐसा ब्रेक कर देते हैं और ये सीधा अंदर चला जाता है, तो ध्यान में रखना। देन क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं, व्हाट हैपन टू कॉर्पस ल्यूटियम व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर्स। सो जब फर्टिलाइजेशन ऑकर्स नहीं होता तब कॉर्पस ल्यूटियम किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो कॉर्पस ल्यूटियम किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन ऑकर्स नहीं हुआ तो। सो ये किसके अंदर होता है, आपको पता है, ओवरी के अंदर होता है, ठीक है, ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डेवलपमेंट ऑफ ओवरी के अंदर हमने देखा था, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो किसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है वो चेंज हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। किसके अंदर चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। सो इसका आंसर क्या है, बी। देन क्वेश्चन नंबर 8,
ऑन फ्यूजन ऑफ एग न्यूक्लियस विद द स्पर्म न्यूक्लियस, उसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड मैचुरेशन इज कंप्लीट, जाइगोट इज फॉर्म, फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म एंड फर्स्ट मैचुरेशन इज कंप्लीट। तो इसका आंसर है बी, जाइगोट इज फॉर्म। जब न्यूक्लियस फ्यूज होंगे दोनों के तब जाइगोट बनेगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिस्टोर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिस्टोर होता है, जो कि हमने पहले ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था, वो किस प्रोसेस से, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, इसका आंसर क्या है हमारा, फर्टिलाइजेशन है। और लास्ट में है क्वेश्चन नंबर हमारा 10, जो कि है एम्फीमिक्सिस मीन्स, एम्फीमिक्सिस मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म, fusion of male gamete and female pronuclei, then formation of second polar body and movement of sperm toward egg। so इसका आंसर है फ्यूजन ऑफ मेल एंड ओवम। एम्फीमिक्सिस को ही हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस, बिकॉज इसके अंदर दोनों मिक्स होते हैं। एम्फी मतलब होता है दो, कौन, मेल एंड फीमेल। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस किसको, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ये ध्यान में रखना है आपको सीधी सीधी अच्छे तरीके से। ओके, सो गाइज यहाँ पे हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ा, उसके ऊपर के क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, एंड अगर आप चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन टर्म पे क्लिक करें। पेमेंट हो जाने के बाद आप बन जाएंगे चैनल के स्पेशल मेंबर, और आपको मिलेंगे MST CET से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज वीडियोस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।